जय राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को जो है ना पूजा पाठ करनी चाहिए और किन लोगों को जो है ना पूजा पाठ का फल मिलता है और किन लोगों को नहीं मिलता। 98% लोग ऐसे हैं जो वो पूजा पाठ करते हैं परंतु उन्हें को जो है ना कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई देता। तो ऐसा क्यों होता है, आज मैं उसे बताने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको जो है ना मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। संसार में जो है ना दो ही गुण पाए जाते हैं। आजकल के जो लोग हैं वे सिर्फ जो है ना पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं और जो है ना वो ये नहीं पता कि हमें जो है ना पूजा पाठ किस तरह से करनी चाहिए, क्या हमारे अंदर गुण होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं तभी आपको जो है ना पूजा पाठ का फल मिल सकता है। अगर आप इनमें से एक भी गुण को नहीं अपनाते हैं तो आपको पूजा पाठ का बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ तो बहुत सारे आदमी करते हैं और जिनकी बीत जाती है उनके पूजा पाठ करते हुए सारे जो है ना सारे भगवानों की पूजा कर लेते हैं पर उन्हें 1% भी फ़र्क दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको बताऊंगा, वे 10 कारण बताऊंगा मैं आपको। अगर आपके अंदर ये सारे गुण पहले से ही विद्यमान हैं तो आप जो है ना बिना पूजा पाठ करे भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। आपको जो है ना किसी पूजा पाठ या किसी देवी देवताओं की जो है ना ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे भाई और दूसरे हैं, अगर इस वीडियो को देखकर वे ये सारे गुण अपना लेते हैं तो यकीन मानिए जो है ना वे शुद्ध हो सकते हैं, अंदर से जो है ना शुद्धिकरण हो सकता है उनका। तो वही पहला है जो लोग दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। तो भाई उन लोगों को जो है पूजा पाठ का फल शीघ्र प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती है। इस संबंध में जो है ना रामायण में लिखा हुआ है कि जब जो है ना सप्त ऋषि जो है ना राम के दरबार में आए तो राम जी ने उनसे पूछा कि देव ऋषियों, इस संसार का जो है ना सबसे बड़ा पाप क्या है। तो उन सप्त ऋषियों ने राम को बताया कि राम, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो पाप है वो पराई निंदा है। अगर कोई इंसान पराई निंदा करता है तो वह इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। तो भाई निंदा करनी जो है ना आप छोड़ दो दूसरों की। आपने देखा होगा लोग जो है ना एक दूसरे की निंदा करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को जो है ना पूजा पाठ का फल बिल्कुल नहीं मिलता, तो बल्कि और जो है ना वे पाप के जो है ना भागीदार बनते हैं। और भाई दूसरा है, जो लोग जो है ना बिल्कुल भी किसी के साथ भी छल कपट नहीं करते हैं। जो छल कपट नहीं करते हैं उनको जो है ना पूजा पाठ का फल शीघ्र मिलता है और जो है ना भगवान भी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई इस संबंध में जो रामायण में लिखा हुआ है, नवदा विद्या में जो है ना राम जी सब जी को बताते हैं, जो नौवा है, नवम सरल मम सब छल ही ना, मम भरोसे ही है हर से ही दीना। जो आदमी मुझ तक पहुंचना चाहता है वो छल कपट से रहित होगा, तभी वो मुझ तक पहुंच सकता है। मेरी भक्ति उसी को प्राप्त हो सकती है। राम जी कहते हैं कि मोहे छल कपट छिद्र न भावा। तो भाई जो भी आदमी छल कपट वाले आदमी हैं वे जो है ना पूजा पाठ ना करें, उनका कोई भी फल जो है ना उनको प्राप्त नहीं होने का। वे कितने ही जागरण या कितने ही बड़े बड़े वे करवा लें, उनका कोई फल उनका मिलने वाला नहीं है। और भाई तीसरा है, जो बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं या बुज़ुर्गों की इज्जत करते हैं, उन लोगों को जब पूजा पाठ का फल जो है ना मिलता है। विषय में जो है ना ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि माता पिता की सेवा या जो भी बुज़ुर्ग आदमी होता है उनकी सेवा जो है ना कितनी अच्छी होती है, उनके लिए कितना जो है ना हित में हो जाती है वो। और भाई चौथा है, जो चौथे नंबर पे है, वो है जो दूसरों की हंसी नहीं उड़ाते कभी भी। जो दूसरों की हंसी नहीं उड़ाते तो उन लोगों को जो है ना पूजा पाठ का फल मिलता है। और जो दूसरों की हंसी उड़ाने में लगे रहते हैं, वो काला है, वो गोरा है, वो मुझसे नीचे है या मुझसे ऊपर है, या मुझसे छोटा रह गया या मैं उससे ऊपर पहुंच गया, या मेरे पास ज़्यादा धन है उसके पास नहीं है। जो इस तरह के लोग रहते हैं वे जो है ना कभी भी पूजा पाठ का जो है फल उनको प्राप्त नहीं होता। और भाई जो छठा है वो है
जो आदमी अपने मन में जो है ना गंदे विचारों को नहीं लाता, जो आदमी अपने मन में जो है ना गंदे विचारों को नहीं लाता, तो भाई जो आदमी अपने मन में गंदे विचार नहीं रखता है, तो जो है ना पूजा पाठ तो उनके लिए बिल्कुल सबसे अच्छा सरल उपाय है उनके लिए। उन्हें तो पूजा में बैठते ही उनका मन भी लग जाएगा, और जो है ना उन्हें मैं सोचता हूँ कि सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती है, जो गंदे विचार नहीं रखता, क्योंकि उसका मन ही जब निर्मल है, जिसका मन ही निर्मल होगा तो उसका ध्यान समाधि तो लगेगी। तो भाई ऐसे आदमी को जो है ना पूजा पाठ का फल मिलता है। और जो है ना गंदे विचार वाले आदमी ये अपने मन ही मन में जो रखते रहते हैं, भाई उनको तो फिर पूजा पाठ क्या, उन्हें तो पूजा घर में भी नहीं बढ़ना चाहिए, मंदिरों में भी उनको जाना नहीं चाहिए। ऐसे विचार वाले आदमी तो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। जो छठा है वो है जो लोग जो है ना दूसरों के दुख में शामिल होते हैं। जी हाँ, जो दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं जो लोग जा कर के, उन लोगों को जो है ना पूजा पाठ का फल जो है ना तुरंत के तुरंत मिलता है। जो दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, ये नहीं कि दोगलापन गिर दिया कि अभी वहाँ जा कर के जो है ना वहाँ दुख व्यतीत कर आए, और फिर जो है ना अपने घर आकर उसकी बुराइयाँ कर रहे हैं कि वो तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, ठीक हुआ उसके साथ में, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो ऐसे लोगों को जो है ना फल प्राप्त नहीं होता पूजा का। ऐसे लोग जो है ना अपने दुख को पहले बताते हैं, दूसरे के दुख को तो बाद में सुनते हैं। अरे पहले मुझे अपना तो दुख कह लेने दो, पहले तुमने जो है ना दूसरे का दुख बता दिया, पहले मुझे अपनी तो कह लेने दो। तो ऐसे लोग जो है ना कभी भी सुखी नहीं रहते। और भाई सातवां है कि जो जो आदमी जो है ना, जो मनुष्य अतिथि या मतलब मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं उनका आदर नहीं करते। आपने देखा होगा घर में कोई आया तो कोई मुँह चढ़ा के बैठ गया, या मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है क्यों आ गया ये, या कैसे आ गया। तो ऐसे आदमी जो है ना पूजा पाठ के हकदार भी नहीं होते, उनके जीवन में जो है ना दुखों की पहाड़ टूट पड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप शहर वगैरह में जाते हो कि ये जो जैसे कहते हैं ना इसके हिसाब में कि पागल है वो, उन पागलों के उन्हें जो है ना धिक्कारते रहते हैं कि ये पागल है, उनके पास मत जाओ, अपने बच्चों को वहाँ से हटा लेते हैं। अरे वे जो है ना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, उनके पास जो है ना पॉजिटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, भगवान की शक्ति। अगर वे इंसान अगर किसी को सही तरह से आशीर्वाद दे देना तो उसका तो ये समझ लो कि उसका तो उद्धार पक्का है। तो भाई जो भी घर मेहमान या कोई भी आए, बाहर से आए, जैसे कोई मांगने वाले आ जाता है कुछ, तो आप जो है ना ठीक विचार करते हुए जो है ना उसको भिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। ये पता नहीं कि किस समय जो है ना आपके जो है आपकी पूजा पाठ देख करके भगवान ही आ जाए। तो भाई अपने जो है ना लक्षण जो है ना आपको ठीक रखने पड़ेंगे। और आठवां है भाई जो आदमी अहंकार और क्रोध नहीं करता, जो आदमी अहंकार और क्रोध नहीं करता तो उसे पूजा पाठ का फल शीघ्र मिलता है। तो अगर आप अहंकार नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, तो आप विनम्र होंगे। विनम्र होंगे तो आपकी जो है ना सब चीज़ जो है ना पूजा पाठ या मतलब जो भी आपके विचार होंगे वे सब अच्छे होंगे। आप अच्छे होंगे तो आपके साथ का जो है ना वातावरण भी अच्छा होगा, और वातावरण अच्छा होता है तो भगवान वहाँ प्रवेश कर ही जाते हैं प्रवेश। परंतु अगर आप जो है ना छोटी छोटी बातों में आप अहंकार करते हो या आपको क्रोध आता है, तो इससे जो है ना वो आपको हानि होती है। पता लगा कि किसी दिन आपकी पूजा पाठ से जो है ना वो होकर भगवान आपके पास आ गए, और आप जो है ना अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हो उनसे। और भाई इसके बाद जो है ना ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूजा पाठ करने वाले इंसान के लिए, जो आदमी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उन्हें पूजा पाठ जो है ना इतना ज़्यादा सूट करता है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन पे जो है ना कृपा होती है भगवान की। क्योंकि यही भक्ति की नींव है, श्रद्धा और विश्वास। इनके बिना जो है ना आप नहीं पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान भी इस बारे में कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पे विश्वास रख के मंत्रों का जाप करते रहो, और जो है ना सारे आपने जितने भी कर्म हैं जो भी है वो सब मुझ पे छोड़ दो। वो परमात्मा सबका समाधान करता है। और भाई लास्ट है जो है ना अपने माता पिता की जो है ना सेवा, जो अपने माता पिता की सेवा करता है या उनकी हर बात मानता है, ऐसे आदमी को जो है ना दिक्कत कभी नहीं आती। क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है ना परमात्मा से मिलाने का जो है ना सबसे पहला
उनका लिए एक सीढ़ी होती है जिसके माँ बाप अपने बच्चे से खुश रहते हैं ना, तो उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। उन्हें तो वैसे ही सारी चीज़ों की पूर्ति अपना आप ही भगवान देते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये सारे गुण जो है ना आपको बता दिए हैं। ये सारे लक्षण जो है ना आपके अंदर विद्यमान होने चाहिए। इसी तरह से जो है ना इन सब को अपने अंदर समाहित करो। इन सब का जो है ना आप आचरण करो। इन सब पे जो है ना आप विचार करो। अगर इनमें से जो है ना आप इनका नहीं करते हो तो आप जो है ना छल कपट वाले आदमी बदले जाते हो। छल कपट वाले आदमी से जो है ना भगवान दूर रहते हैं। वे तो सरल आदमी के पास में रहते हैं भगवान। तो नवम सरल मम सब छल ही ना। सरल आदमी जो होगा ना उसके पास भगवान मिलेंगे। तो आप सरल हो जाओ। सरल मतलब सीता राम लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण के साथ सीधे बिल्कुल हम सरल हो जाओ, तो आपको जो है ना भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। तो धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, इसी आशा के साथ जो है ना आपसे विदा लेता हूँ। उससे पहले जो है ना आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो है ना मेरी आने वाली जो वीडियो है वो जल्दी आप तक पहुँच सके। भगवान जो है ना आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम।